हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है द ब्रेव लिटिल काइट। बहादुर छोटी पतंग। ब्रेव माना बहादुर, लिटिल छोटी और काइट माना पतंग। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 1। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये चित्र देखने हैं, पिक्चर देखनी है और नीचे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉमन फीचर इन द 4 पिक्चर्स। इन चारों पिक्चर्स में क्या कॉमन है, क्या चीज है जो इन सभी में हो रही है। देखिए हम ध्यान से, ये सभी आसमान में उड़ रहे हैं, फ्लाइंग इन द sky. They all are flying in sky. ये सभी आसमान में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लासिफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। इसमें से मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं और नेचुरल क्या है। तो हम देखें, इसमें एरोप्लेन मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया है। बैलून भी मैन मेड है और काइट वो भी मैन मेड है। और जो बर्ड है वो नेचुरल है। बर्ड जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है। एक्टिविटी 2, एडवेंचरस स्पोर्ट्स रिक्वायर करेज एंड डिटर्मिनेशन। जो साहसिक खेल होते हैं उनमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, साहस और दृढ़ संकल्प की। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। करेज माना साहस और एडवेंचरस यानी साहसिक, स्पोर्ट्स माना खेल। तो जो साहसिक खेल होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं, उनमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, साहस और दृढ़ संकल्प की। डिटर्मिनेशन मतलब बताया मैंने, फिर से बता रही हूँ, दृढ़ संकल्प। नेम दीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब आपको इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं। ये है आपका बंगी जंप। नेक्स्ट है आपका हैंग ग्लाइडिंग। ये ग्लाइडर होता है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हैंग ग्लाइडिंग। नेक्स्ट है आपका स्काई डाइविंग। और लास्ट आपकी पिक्चर है टाइट रोप वॉकिंग। रस्सी पर चल रहा है, तो ये इसे कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग। एक्टिविटी 3 में पोएम दी है, उसे हम पढ़ते हैं। द ब्रेव लिटिल काइट, छोटी बहादुर पतंग। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। मैं ये कभी नहीं कर सकती हूँ, छोटी पतंग ने कहा। नेवर मतलब कभी नहीं। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जब उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर देखा, ऊंचाई पर देखा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। उसने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। बड़ी पतंग ने कहा कोशिश करो, केवल कोशिश करो। और आई फेयर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और उसने कहा कि मुझे डर लग है कि हो सकता है फिर तुम कभी भी ये सीख ही नहीं पाओगी। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। फिर भी वो डर रही है, वो कह रही नहीं, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नॉडेड, वेल गुड बाय। बड़ी पतंग ने अपना सिर हिलाया और कहा ओके, ठीक है, अच्छा है, मैं जाती हूँ, गुड बाय, आई एम ऑफ। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। और फिर वो चली ऊपर आसमान में, शांत आसमान में, ट्रैंक्विल यानी शांत। Then the little kite's paper stirred at the side. और फिर क्या हुआ, जब बड़ी पतंग उड़ गई तो एकदम जैसे हड़कंप सा मचा। जो छोटी पतंग है
उसके जो पेपर है वो क्या हुआ, एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। उसके जो पेपर हैं छोटी पतंग के वो कांपने लगे अपने आप ही और उड़ने के लिए तैयार हो गए, फ्री फ्रॉम फ्लाइट, आज़ाद होने लगे उड़ने के लिए। जो नीचे पतंग के नीचे जो छोटे छोटे पेपर लगे हुए होते हैं यहाँ पे, वो उड़ने के लिए। फर्स्ट whirling एंड frightened, देन braver grown। सबसे पहले वो घूमी। whirling क्या होता है, सर्कुलर मोशन, जो यहाँ पे दे रखा है आपके कीवर्ड्स में भी, गोलाकार गति में कोई चीज़ जब घूमती है उसे बोलते हैं whirling। एंड frightened फिर थोड़ा डरी, देन braver grown और फिर साहस के साथ उड़ने लगी। up he rose through the air alone। ऊपर ऊपर और वो हवा के साथ ऊपर उठने लगी। till the big kite looking down could see। और जब तक कि उसको बड़ी पतंग देख ना ले नीचे। the little one rising steadily। वो जो छोटी थी वो लगातार ऊपर उठती रही। then how the little kite thrilled with pride। और फिर जो छोटी पतंग है वो खुशी से झूम उठी। as he sailed with the big kite side by side। क्यों झूम उठी वो, क्योंकि जब वो बड़ी पतंग के साथ साथ उड़ने लगी। while far below he could see the ground। और बहुत ऊंचाई से जब उसने नीचे देखा जमीन पे। and the boys like small spots moving round। और जो वो लड़के थे वो उसको कैसे दिख रहे थे, जमीन पे बिल्कुल छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रहे थे, ऊपर आसमान से बिल्कुल छोटे छोटे धब्बे जैसे घूम रहे हों। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। और उन्होंने ऊपर ऊंचाई पर शांत हवा में जाके विश्राम किया। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर। और वहाँ पे क्या थे, केवल पंछी और बादल। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। तब छोटी पतंग खुशी से रोने लगी और बोली, हाँ वाह मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं हिम्मत की मैंने और मैंने कोशिश की। तो क्योंकि मैं बहादुर हूँ और मैंने कोशिश की, आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, इसलिए हमेशा हिम्मत से अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। इस पोयम ने हमें यही सिखाया है। ये पोयम लिखी किसने है, कैथरीन पायल ने। ये है इसकी राइटर कैथरीन पायल। अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स माना शब्दकोश। इसका है फर्स्ट कीवर्ड है आपका ट्रैंकिल। ट्रैंकिल होता है पीसफुल, शांत। स्टर्ड, स्टर्ड होता है मूव्ड, एकदम हड़कंप सा मचाना। यहाँ पे स्टर्ड का मतलब है जिस तरह से इसमें आपके सेंटेंस में है, स्टर्ड एट द साइड का मतलब होता है एक हड़कंप सा मचना। अचानक से उसके जो पन्ने हैं वो जो काइट बनी हुई होती है उसमें नीचे की तरफ ये जो पतले पतले कतरन लगी हुई थी पेपर्स की, एकदम से उड़ने लगे, हड़कंप सा मचा उसमें और वो आसमान में उड़ने के लिए रेडी होने लग गई। ट्रेम्बलिंग होता है शेकिंग, कांपना। वर्लिंग सर्कुलर मोशन में घूमना, मतलब गोलाकार गति में घूमना। स्टडी यानी स्मूथली, एकदम स्थिर अवस्था। प्राइड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। प्राइड का मतलब होता है गर्व। अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब अपना स्वयं का सम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई वॉज द लिटिल काइट स्केयर्ड। जो छोटी पतंग है वो क्यों डर रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था ना कि मैं उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड बिकॉज he would fall if he tried to fly in the sky। अगर वो आसमान में उड़ने की कोशिश करेगी तो वो गिर जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, why was the little kite thrilled with
प्राइड, छोटी पतंग खुशी से क्यों झूमने लगी? क्यों झूमने लगी? अभी अभी हमने पोएम में पढ़ा है ना, बिकॉज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि वो बड़ी पतंग के साथ साथ उड़ने लगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वॉट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई? छोटी पतंग ने आसमान से क्या देखा? उसने देखा कि जो लड़के हैं वो उसे घूमते हुए छोटे छोटे धब्बों के रूप में नजर आ रहे हैं। द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड। नंबर 4 है आपका, इमेजिन यू आर द लिटिल काइट, टेल योर स्टोरी इन 4-5 सेंटेंसेस। अब आपको ये इमेजिन करना है, आपको ऐसा मान लेना है कि आप एक वो छोटी पतंग हो और आप अपनी स्टोरी लिखेंगे 4 से 5 वाक्यों में। आई एम अ लिटिल काइट, मैं एक छोटी पतंग हूँ। आई एम मेड फ्रॉम कलर्ड पेपर, और मैं रंगीन पेपर से बनाई जाती हूँ। चिल्ड्रन एंड एल्डर्स मेक मी फ्लाई विथ ग्रेट पैशन, बच्चे और बड़े मुझे बहुत मज़े से उड़ाते हैं। आई enjoy the heights of the sky when I fly high. Children and adults are all happy to see me and I also enjoy. पतंग क्या बोल रही है कि मैं बहुत आनंद लेती हूँ ऊंचाई का जब मैं आसमान में उड़ती हूँ, और जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो सभी मुझे उड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और मुझे भी बहुत आनंद आता है। अब है आपकी एक्टिविटी 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं एक क्वेश्चन के कि इन तीनों में से कौन सा राइट है, तो आपको राइट आंसर पे टिक लगाना है। विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट? इसमें से कौन सी लाइन आपको बता रही है कि जो पतंग है वो उड़ने के लिए तैयार है? तो वो हमने अभी इस पूरी पोएम पढ़ी है ना। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट, हड़कंप मच गया ना जब उस छोटी पतंग के जो पेपर हैं वो हिलने लगे। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन, वो तो बाद की बात है, जब वो उड़ने लगी तो पहले घूमी, फिर डरी और फिर साहस से उड़ी। और एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, वो भी हाइट पे पहुंचने के बाद की बात है, तो इसका आंसर आपका ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज, जो बड़ी छोटी पतंग है वो आसमान में क्यों नहीं उड़ना चाह रही थी? क्योंकि इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगी, उसे गिरने से डर लग रहा था। तो गिरने से जो डरेगा वो कैसे चलेगा? इट वॉज अफ्रेड ऑफ द हाइट, उसे ऊंचाई से डर लग रहा था। इट वॉज अफ्रेड दैट अदर्स माइट क्रैश इन टू हिम, उसे दूसरों से डर लग रहा था कि कोई उससे कट कर देगा, पतंग काटती जाती है, मगर इसका आंसर भी ए आएगा। नेक्स्ट आपका है, द लिटिल काइट वॉज बींग एनकरेज्ड बाय, किसने उसको प्रोत्साहित किया था छोटी पतंग को? द अदर काइट्स इन द स्काई, द ब्लू काइट, द बिग काइट, जो बड़ी काइट थी द बिग काइट ने उसे एनकरेज किया था, हिम्मत दी थी, तो सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 5, राइमिंग वर्ड्स एड म्यूजिक टू द पोएट्री। एग्जाम्पल सैड और हैड। फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स एंड लिस्ट दैम बिलो। कोई भी पोएम बनती है तो उसमें जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं तुकबंदी, मिलते जुलते शब्दों को ऐड करके ही एक पोएम बनती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं इसी तरह के, जैसे कि सैड और हैड हैं, तो उसी तरह से मिलते हुए आपके वर्ड्स हैं फ्लाई और ट्राई, ऑल और फॉल, बाय और स्काई, साइट, फ्लाइट, ग्रोन, अलोन, प्राइड,
साइड, ग्राउंड, राउंड, एयर, देयर और क्राइड और ट्राइड। ये आपके देखिए हम हर एक पोएम की लास्ट लाइन में हम देखें इसी तरह के सिमिलर वर्ड हमें ये मिले हैं। नेक्स्ट हम एक्टिविटी पार्ट 2 में करेंगे। अभी आप इसमें ये सारा अच्छे से समझ लें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।